ओके स्टार्ट। अपना है करेंसी। क्या? करेंसी। करेंसी यानी मुद्रा। करेंसी यानी मुद्रा। CURRANCY, ठीक है, करेंसी। तो करेंसी की बात हम करें तो करेंसी क्या है? एक प्रकार से धन है। क्या है? धन है, ठीक है। क्या है? धन, यानी धन को धारण करती है, वो क्या कहलाती है? करेंसी। धन को धारण करती है, ठीक है। यानी कि जीवन रुपया होनी चाहिए ना, आपके बोला धनी आदमी बोला भाई कन तो धन गणो है, ठीक है। तो वो कौन सा आदमी हो गया? धनी आदमी, अमीर आदमी। तो अब ये जो करेंसी होती है कितने रूपों में देखने को मिलती है हमारे को? मुख्यतः दो रूपों में, जो भौतिक रूप होते हैं, ठीक है। उसमें एक तो होगा सिक्के। क्या होगा? सिक्के, ठीक है। और ये जो सिक्के जहां पे बनेंगे ना, उस स्थान को बोलते हैं टकसाल, ठीक है। सिक्के जहां पे बनते हैं उसको बोलते हैं सिक्कों की ढलाई करना। और उसके अलावा एक होते हैं नोट। क्या होते हैं? नोट। तो नोट जहां पे छपते हैं वहां पे, या जैसे कि नासिक में छपते हैं, इस प्रकार से छपते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये नोट, इनको जो जारी करती है, ठीक है, किसको? सिक्के और नोटों को जारी कौन करती है? सरकार। कौन करती है? सरकार। क्लियर? कौन करती है? सरकार। यहां तक क्लियर? फिर उसके अलावा अगली बात की जाती है कि सरकार आपने जारी कर दी, तो अब ये जो नोट हैं ये क्या करेंगे? आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या करेंगे? संचालन। क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था का संचालन, ठीक है। इसका संचालन? अर्थव्यवस्था का संचालन। कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है देश की, उसको चलाने में अहम योगदान किसका रहेगा? मुद्रा का, करेंसी का, सिक्कों का, ठीक है। यहां तक क्लियर? एक फिर से देखो, हमने कहा करेंसी। करेंसी क्या है? करेंसी को मुख्य रूप से ऐसे कहते हैं कि धन धारण करती है, ठीक है, करती है वास्तव में। फिर उसके बाद में हमने कहा करेंसी सिक्कों के रूप में और नोटों के रूप में होती है, जिसको जारी सरकार करती है। और ये अर्थव्यवस्था के संचालन में क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर? ठीक। करेंसी है उसकी भारत में, ठीक है। जैसे कि हमने करेंसी की बात की, तो जो मुद्रा है वो अलग अलग देशों की अलग अलग होती है, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका की क्या थी? डॉलर थी, भारत की रुपया, उसके अलावा जो बांग्लादेश थी उसकी टका, और जो मैंने ब्रिटेन की बताई थी पाउंड, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब भारत में मुद्रा या भारत में करेंसी, कहाँ पे? भारत में करेंसी, ठीक है। कहाँ पे? भारत में। तो भारत में करेंसी देख लें, या लो जी भारत की करेंसी देख लो। तो अब बात आती है कि जो भारत में है ना, भारत में करेंसी कौन जारी करती है? RBI, ठीक है। कौन जारी करती है? RBI, जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म, ठीक है। तो RBI क्या करती है? नोट जारी करती है, ठीक है। यहां तक क्लियर? पर किसकी तरफ से करती है? भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। भारत सरकार की तरफ से क्या करती है? नोटों को जारी करती है, जारी करती ना, समझो। अब मैं समझाऊं। क्लियर? देखो कि जो भी नोट जारी करेगी वह सरकार करेगी। जैसे कि मान ले मैं गवर्नमेंट हूं, तो मैं कोई व्यक्ति ने कह सकूं ना, मैं आदेश दे दूं कि मैं नोट जारी कर दियो कि नोट निकाल दो, नोट छापो थे, तो वह छाप वाली कौन है? RBI है। तो यह है वो चार्ज कि जो भी है, जो नोट ही, ठीक है, जारी करता तो कौन है? सरकार है। पर यह जो RBI है सरकार को अंग है, ठीक है। RBI का जितना सदस्य सचिव की नियुक्ति सरकार करे है, तो सरकार ही तो जारी करेगी। नरेंद्र मोदी आयो, ठीक है, जब 8 नवंबर थी शायद, मेरे ना डेट ना याद आ रही, शायद 8 नवंबर ही होगी, ठीक है, 8 थी या 18 नवंबर, कुछ ऐसी होगी। तो उस दिन वो अनाउंसमेंट करो कि आज के दिन से 500 और 1000 के नोट क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, ठीक है। इनके स्थान पे 3 नए नोट निकलेंगे, ठीक है। एक तो 200 का, एक 500 का, और एक 2000 का। कितने का? 2000 का। ये जो नोट निकला, ये किसने जारी किया? सरकार ने किया। RBI का गवर्नर थोड़ा ना आके बोला कि अब से ये चलेगा। किसने अनाउंसमेंट की? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी फिलहाल केस में है सरकार में, सरकार ही तो है उसकी। तो ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो नोट है वो सरकार जारी करती है। हाँ, कि उसकी संस्था हो सकती है, जैसे कि भारत में क्या है? RBI। तो अब ऐसे आ जाए कि भारत में नोटों जारी करती सरकार ने, तो RBI के ऊपर टिक लगाना है। और वैसे जारी कौन करती है? सरकार, ठीक है। और छापती है RBI। यहां तक क्लियर?
18 नवंबर तो ऐसी थी कुछ डेट में याद होने। ठीक है, ठीक है। तो वो डेट थी 8 नवंबर 2016। ठीक है, क्लियर। तो आरबीआई क्या करती है, वो नोटों को जारी करती है और छापती है। और किसकी तरफ से जारी करती है, भारत सरकार की तरफ से क्या करती है, जारी करती है। हाँ, फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि जो भारत में है, भारत में क्या, जो मुद्रा है, क्या है, मुद्रा, उसका नाम क्या है, क्या है, रुपया। क्या है, रुपया। क्लियर, यहां तक क्लियर। आज के दिन जो 2010 के बाद में एक बंदा था आईआईटी मुंबई में, ठीक है, डी उदय कुमार नाम था उसका। उसने क्या किया कि उसने एक चिन्ह दिया, जिस इस प्रकार से, आज के दिन 2010 के बाद में नोटों पे ये चिन्ह आएगा रुपए का। 2010 से पहले जितने नोट छपे थे उसमें रुपये का ये आता था, अब ये चिन्ह आता है। इसमें क्या है, अगर इसको आप देखो ऐसे कर दिए, आर बनाना चाहो तो रुपए हो गया, ठीक है, और उसके अलावा वैसे रुपए बनाना चाहो तो ये रुपए हो गया ना। तो ये है, क्लियर। तो जो भारत में मुद्रा है उसका क्या नाम है, रुपया। क्या नाम है, क्या नाम है, क्लियर। अब दोबारा से देखो, भारत में करेंसी, जो भारत में करेंसी है वो आरबीआई भारत सरकार की तरफ से नोटों को जारी करती है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर भारत में मुद्रा को कहते हैं रुपया। क्या कहते हैं भारत मुद्रा को, किस क्या कहते हैं, रुपया। आरबीआई के बारे में देख लिया ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब आरबीआई के बारे में ये देख लिया, तो उसके आगे एक चीज देखें कि आरबीआई के कार्य क्या है, किसके, आरबीआई के कार्य, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। यहाँ तक क्लियर, लेट आई है, गई है, या भी ले रही। तो अब ये क्या क्या काम करेगी बताओ, एक आदत तो बता दो, परिभाषा सी बता दो। नोट छापेगी, बिल्कुल, गुड। तो ये क्या करती है, भारत सरकार की तरफ से क्या करती है, नोटों का जारी करती है, ठीक है। किसकी तरफ से करती है, भारत सरकार की तरफ से, भारत माता की भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, किसकी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से क्या करती है, नोटों को जारी करती है, जारी करती है, करता है, लिखना जारी करता, ये थोड़ा शब्द बढ़िया लगा, सोना सा लगा, किताबों में लिखा हो, ठीक है, थोड़ा सा सुंदर शब्द, ब्यूटीफुल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर वो कल आ बताओ क्या करेगा आरबीआई काम, जाएंगे मान लो कि अब आरबीआई है, नोट आंस हाल दी। तो आरबीआई एक अपना केंद्रीय बैंक है, जैसे कि मान लो कि या आरबीआई से, ठीक है, या से पापा, PAPA, पापा, ठीक है। कण को भारत में जितना भी बैंक थी, कितना बैंक, चाहे तो वो सरकारी हो, ठीक है, सरकारी हो, और चाहे वो सहकारी हो, हाँ, और चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है। सरकारी का मतलब जो भी गवर्नमेंट, जैसे यूको, ठीक है, SBI, और कौन सा था, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। उसके अलावा सहकारी भी अनेक सारे हैं। प्राइवेट में सबसे अच्छा नाम है HDFC, PNB इसमें आएगा, पंजाब नेशनल बैंक, क्लियर। अभी जितने भी बैंक है, आण का ऊपर जो नियंत्रण रखा जाए, आरबीआई रखा जाए, यानी इतो का होगा पुत्र, हाँ, या होगा को पापा, तो पापा पर नियंत्रण पुत्र पर नियंत्रण कौन रखा गो, पापा रखा गो। अरे तक क्लियर, बस यह है बताओ सर, अगली लाइन एक है बताओ कि जो बैंकों की कार्य प्रणाली है उनके ऊपर नजर रखती है कि थोड़ा बिगड़ उगड़ तो ना गा, ठीक है, और उनके ऊपर नजर भी रखा जाए, हाँ, पैसा तो ना उड़ा जी, पैसा भी दे देना, ठीक है, जाना कि थोड़ा कितना पैसा उड़ा रहा कड़ी के कर जी, उनके पैसा पर निगरानी रखे जाए, ठीक है। तो अब पैसा अपनी निगरानी रखेगी, तो आप कहते ना कि जो आरबीआई है वो जो ये बैंक है, ठीक है, बैंकों पर क्या करती है, नियंत्रण। तो दूसरा कार्य क्या हो गया आरबीआई का, बैंकों पर नियंत्रण रखना। और पहला कार्य क्या था कि जो भारत सरकार की तरफ से नोटों को जारी करना। क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई के कार्य बताइए, उसमें ये लिखना है, नंबर 1 भारत सरकार की तरफ से नोटों को जारी करना, नंबर 2
बैंकों भारत के सभी बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखना, ठीक है। अगर लाइन बैठा हुआ तो आरबीआई के द्वारा भारत के सभी बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। बढ़ा लियो, घनी बढ़ जाएगी, 2 पन्ना बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, फिर रिजर्व बैंक आरबीआई की फुल फॉर्म वो डाल दो के अंदर है, अगर 4 नंबर का काम हो तो। एट तक क्लियर। फिर उसके अलावा नियंत्रण कर लियो, फिर नियंत्रण कर लियो तो जो बैंक हुआ करे जी, या जो बैंक हुआ करे जी, ठीक है। तो ये बैंक वाला पूछा कि पापा पापा, ठीक है ना, आरबीआई का, ठीक है, कि पापा पापा पहले थे ब्याज देता, के देता, ब्याज देता, के देता, ब्याज देता, तो कहीं सी देता, ठीक है। यानी कि जो ब्याज है उसकी दर मान बताओ कि कितनी दर पर हम ब्याज डालोगे, ठीक है। लोग अगर कितना ले, मान लो कोई 100 रुपया दे दे, 2 रुपया ले, 1 रुपया ले महीना को या साल को, ठीक है। तो अब यह कि पूछेगी आरबीआई का, तो बैंक का की ब्याज की दर कौन निर्धारित करेगी, आरबीआई। पापा बताओ बेटा इतना ले, ठीक है। फिर पूछा कि पापा पापा ब्याज तो आप ले लेंगा पर यह तो ऋण है, यानी कि ब्याज ब्याज जब भी तो लेंगे तब कोई न रुपया देंगा, ठीक है, या कि न द्या। मान लो कोई आ जाओ, कोई गुंडा वंडा बांट देना, वो वापस ही को देवा, तो यह कहता है कि बेटा ऋण की कुछ शर्तें लिख देंगे हम कि इन व्यक्तियों को देंगे जीकन 2 बीघा जमीन है, अब वैल्यू वैल्यू है, तो उन्हें देंगे, अब कंगाल ने कहीं ले भाजे तड़ गए हैं। तो या तो बैंक को क्या करता है, जो आरबीआई है, कौन, आरबीआई, आरबीआई की करता है जो बैंक है उनकी ब्याज की दर निर्धारण करता है और ऋण की शर्ता को क्या करती है, निर्धारण करती है। कौन करती है, आरबीआई। यहां तक समझ गए। तो 3 विशेषता लिख दोगा, 3 कार्य लिख दोगा, ठीक है। पहला कार्य भारत सरकार की तरफ से नोटों को जारी करती है, दूसरा बैंकों पर नियंत्रण रखती है, तीसरा बैंकों की ब्याज दरें और ऋण की शर्तें को निर्धारण करती है। क्या करती है, ऋण की शर्तों को निर्धारण करती है। और इनके ऊपर निर्धारण करने के बाद में मान लो कि रुपये पे थे लुटारा, तो के ऊपर क्या रखा है, निगरानी। क्या रखती है, निगरानी, नजर, तेरी नजरों में है मेरे सपने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके आगे आगे की बात आती है कि जो आरबीआई है, कौन, आरबीआई या बैंक खान कहते हैं कि थाने कितना रुपया रखना चाहिए, यानी कितना रुपया रखोगा, ठीक है, या मैं बताऊंगी, यानी बैंक को कितना रुपया रखना है और कितना मतलब नकद, क्या, नकद, ये होता है नकद, आपा नकद बोला था, ठीक है। ये आरबीआई कहते हैं बैंक बेटा सुन ले, कितना रुपया तुम नकद रखना चाहिए, वह कौन करूंगा, मैं निर्धारण करूंगा। कौन करूंगा, मैं निर्धारण करूंगा। कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। फिर उसके बाद में बता दे कि या बोले पापा पापा ऋण की शर्त तो बता दिया, पर अभी ऋण को वितरण कैसे करा, क्या, ऋण का वितरण। तो अब जो ऋण का वितरण होता है इसका निर्धारण कौन करती है, आरबीआई। कौन करती है, आरबीआई। कि ऋण का वितरण आप इस प्रकार से करो। आपको समझ में कोई समस्या हो ना काम में, हो गया आरबीआई का सारा काम। दोबारा से देखो कि आरबीआई के कार्यों की बात की जाए कि आरबीआई है वो सरकार की तरफ से नोटों को जारी करती है और बैंकों के ऊपर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। और ये जो बैंक होते हैं इनकी ब्याज दरें और ऋण की शर्तों का निर्धारण करती है और इसके ऊपर निगरानी रखती है। उसके अलावा जो बैंक है वो अपने पास कितना नगद रखें उनका निर्धारण करती है और उसके अलावा ऋण का वितरण किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में कौन बताती है, आरबीआई। ये हो गए आरबीआई के कार्य। अगला क्या है, जो बैंक है, ठीक है, बैंकों में निक्षेप, ठीक है, या जमा, ठीक है। निक्षेप का अर्थ होता है जमा। जैसे हमने ज्योग्राफी में देखा था कि जब कोई भी जो जैसे कि जो हमारे कण थे, ठीक है, मिट्टी के कण, वो बह के जाते हैं तो कहीं पे जाके जम जाते हैं, जमा होते हैं, तो उस प्रक्रिया कहते हैं निक्षेप की, ठीक है, निक्षेपण होना। तो अब इसमें भी तो जमा कराएंगे, ठीक है, किनको, पैसों को, क्या जमा कराओगा, पैसा ने, ठीक है। तो हाँ, तो पहली बात कर ले, बैंकों में निक्षेप क्या है, मुद्रा को एकत्रित करना या जमा करना। यही क्या है, बैंकों में निक्षेप है। क्या है, जो मुद्रा है, मुद्रा यानी रोकड़ा, ठीक है, इनको क्या करना, एकत्रित करना, ठीक है, या फिर जमा करना। क्या करना, जमा करना। इनका ही क्या है, ये एक रूप है। क्या है, एक रूप है। क्लियर, यहां तक कोई समस्या हो तो बोल दियो। हाँ, तो अब अगर आप बैंकों में मुद्रा जमा कराओगे तो क्या करोगे, मेरे को बताओ। थाने कह दिया कि लो जी ये दे दिया थाने 10,000 रुपया जमा कराओ, क्या करोगा, सीधे फार्म भरोगे, अकाउंट अकाउंट कौन खुलवाओगे, बिना अकाउंट ही मतलब 10,000 दे मनो थोड़ा ना कौन सा खत्म, और मान लेते हैं खाते ना तब। हाँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा
कि लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना खाता खुलवाना पड़ेगा। किनको? लोगों को। ठीक है, लोगों मतलब वह लोग पीपुल्स, हमारे लोग। लोगो एक होता है, जैसे कि मान लो कि नहीं कहते लोगो ले आए, निशान। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, अपने अपने नाम पे, किसके? अपने 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 तो अपने होते हैं, नाम पर क्या खुलवाते हैं, नाम पर क्या खुलवाते हैं, खाता। ठीक है, नाम तेरा दिल पर लिखान में फिर है, फोटो तेरी बटवे में लान में फिर है। बस इतने गानों से पूरा गाना गा। ठीक है, तो लोगों को अपने अपने नाम पर क्या खुलवाते हैं, खाता खुलवाते हैं। वो नहीं था कि एक डायलॉग फेमस है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं? नहीं। फेसबुक पे? नहीं। इंस्टा पे? नहीं। कहाँ पे अकाउंट है आपका? आरबीआई में। वो वाली बात। अपने अपने नाम पे क्या खुलवाते हैं, खाता खुलवाते हैं। अब खाता खुलवा लिया खुद का नाम का, तो उनने क्या करोगा, मान लो कि खाता तो खुलवा लिया, रोकड़ा है नाम ही देना, रोकड़ा नाम ही देना ना ही, और भी देना मान लो कि अतिरिक्त रुपया होगा। अतिरिक्त रुपया मतलब, ठीक है, अतिरिक्त रुपए कि आपना ना भी रुपया दे छी, ये चोरी चारी ना आ जाए, तो ये की बजाय क्या कर लिया, अपना अकाउंट में क्या करा दिया, जमा करवा दिया। क्या करवा दिया, जमा। एक अतिरिक्त रुपये क्या हो जाएंगे, जमा करवा देते हैं। यहाँ तक क्लियर। और अब ये जमा होगा, ये क्या है, बैंकों में निक्षेप। क्लियर। लोगों लोगों के अपने अपने नाम में क्या खोले जाते हैं, खाते खोले जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं कि अतिरिक्त रुपया होता है उसको क्या करा देता है, बैंकों में जमा करवा देता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होगा, मान लो जमा करवा दिया, तो अब जो बैंक है, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, जमा स्वीकार करेगा। क्या करेगा, जमा स्वीकार करेगा। कौन करेंगे, ऐ थोड़ी ना कहेंगे ना खुला था रुपया कौन जरूरत मान, तो क्या करेंगे, जमा स्वीकार करेंगे। फिर जमा स्वीकार कर ले तो ठीक है, जमा कराओगा कि देख आप घर रखांगा तो अपना रुपया मान लो चोरी सारी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या अपेक्षा यहाँ से बैंक में डाल दो, बैंक में डालता क्या मिल जाएगा, अपना ने ब्याज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, या मिल गो ब्याज। क्लियर। और अन्य ब्याज का बारे में बैंक कानून बता दी सो आरबीआई की बेटा यहाँ ब्याज देना। ठीक है, तो जो बैंक है ये जमा को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं और ब्याज देते हैं। क्लियर। ठीक है, फिर उसके अलावा मान लो कि आपने यहाँ पे आपने जमा करवा दिया। ठीक है, अब आपको पड़ गई आवश्यकता। क्या पड़ गई, आवश्यकता क्या की, रोकड़ा रोकड़ा की। ठीक है, कि भाई 7,000 से कम से कम 10-15 हजार चाहिए है, जूता वूता चाहिए, ड्रेस व्रेस चाहिए, कम से कम कुछ तो चाहिए ना। ठीक है, तो अब इनके करने से निकलवाने से, तो पहले आपका क्या बना, जमा करता, क्या बना, क्या जमा करता। अब जमा करता होगा तो होगा बाद में क्या है, जमा करता है बैंक वहां से रुपए निकलवाएगा। ठीक है, तो बैंक से रुपए की निकासी, ये सुविधा कौन उपलब्ध कराएगा, बैंक उपलब्ध कराएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दोबारा से देखो, जब बैंकों में निक्षेप या जमा, ठीक है, जो मुद्रा है उसको एकत्रित किया जाता है या जमा करने का एक रूप है। क्लियर, ये जो निक्षेप या जमा पड़ रहे हैं उसको लोग अपने अपने नाम के क्या खुलवाते हैं, खाते खुलवाते हैं, और जो अतिरिक्त रुपए है उनको जमा करवा देते हैं बैंक में। फिर उसके बाद में बैंक क्या करता है कि इन जमा को स्वीकार करता है और इसके ऊपर क्या देता है, ब्याज देता है। फिर जो जमा करता है वो बैंक से अपने रुपए की क्या करवा सकता है, निकासी करवा सकता है। कैसे, आवश्यकता अनुसार। एक शब्द आएगा मांग जमा। क्लियर। ठीक है, मांग जमा, जमा क्या ये, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, या वो भागो 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 बैंक में कर दो, बैंक में अरे करवा दो 2,000 जमा। ठीक है, टू के मतलब 2,000। अरे तक क्लियर। अब यार जमा करवा दो, अरे तक क्लियर। तो अब ये जमा कराएगा, इन पड़ी आवश्यकता, ये पड़ी आवश्यकता। अब इन आवश्यकता पड़ी तो यार 2,000 ने वापस जाके क्या करवा लियो, निकलवा लियो। ठीक है, ये करियो निकलवा लियो, या फिर उड़ा गयो भागो 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 बैंक काला कियो कि मेरा रुपया दे। ये दे रुपया दे, तो क्या करो, रुपया मांगो, ये क्या मांगो, रुपया मांगो, या ऐसे मांग। क्लियर, कि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा यदि बैंक के अंदर रुपए जमा कराने के बाद में आवश्यकता अनुसार उसको निकलवा लेना ही मांग जमा है। शब्द हम देख लें, ऐसा तो थोड़ा अलग बोली थी,
और मैं सरल शब्द हम बता दियो, ये तो सरल शब्द है। थोड़ा सा बढ़िया वाला शब्द हम देख ले, हिंदी वाला शब्द हम। हाँ पर 6 ही सारांश ही आई। देखो जो बैंक खाते हैं, ठीक है, कौन से खाते? बैंक खाते। अब इसमें क्या करोगे आप? रुपए जमा कराओगे। क्या कराओगे? रुपए जमा कराओगे। रुपए को हमने क्या कहा था? धन। क्या कहा था? धन। तो ये क्या हो गया? जमा धन। तो बैंक खाते में क्या हो गया? जमा धन। तो जमा धन जब भी तो होगा, पहले फिर बैंक में रुपया जमा कराओगा, बिना जमा कराएगा जमा धन हो जाएगा, ठीक है। तो बैंकों में जमा धन मांग के जरिए क्या करना ना? निकलवाना। किसके जरिए? मांग के जरिए निकलवाना, यही है मांग जमा। वही बात है, बस यार थोड़ा सा गए देख लिया, थोड़ी सी बैंकों की भाषा में देख लिया कि बैंक खाते में जमा धन मांग मांग के जरिए निकलवाना क्या कहलाता है? जमा मांग। चेक सुविधा क्या देखना अब? चेक सुविधा को देखना है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? जैसे कि पहली फिल्म आती थी, जैसे कि एक मिथुन की नहीं थी, ठीक है, वो के अंदर क्या बताया हुआ था कि एक बाप है, ठीक है, और एक बेटी और या मिथुन हो। अभी को बाप कह जाए कि देख मिथुन, जो भी नाम था वो के अंदर, ठीक है, हाँ, चक्रवर्ती साहब, देख मैं तुम्हें दे दूं 1 करोड़ रुपया, ठीक है, मेरी बेटी ने छोड़ दे, ठीक। फिर वो बाद के अंदर यमन पकड़ा दो 1 करोड़, ठीक है कि ना, मिथुन चक्रवर्ती ना, फिर मिथुन चक्रवर्ती का 1 रुपया उसी को दो, वो डाल कर वापस दे दो, 1 करोड़ 1 रुपया तू ले तेरी छोरी ने मेरा हाल कर दे, वो वाला काम। तो इसमें क्या होता है कि जो चेक होते थे, तो अब वो तो कैश कर रहा था, अब सोचो ये मान ले कि कोई चेक बना दियो, चेक मतलब ये ले, अरे या तो लाइन खींच दियो, अरे डब्बा हो गया, अंदर लिख दियो मिथुन, क्या लिख दिया? मिथुन, ठीक है। फिर उसके अलावा मिथुन लिखा हुआ देगा, मायना आईडी सिग्नेचर कर दो, जो भी एक्स वाई जेड जी को भी नाम से, ठीक है, वो खुद का अकाउंट वहां से वहां काट दियो 1 करोड़ को, छह तो क्या, एक कागज, एक मार लिख दियो आईडी 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपये मात्र। क्लियर? ले जा 1 करोड़ ले जा। फिर मिथुन वापस पकड़ा, ले तेरा चेक पकड़, और 1 रुपये और पकड़ 1 करोड़ 1 रुपये, तेरी छोरी ने वापस सवाल कर मेरे, तो वो वाली बात। तो अब इसको क्या समझना है? मैं मिथुन उथुन को चक्कर ना, इन समझना चाहिए कि या जो पन्नू यहाँ पर चाहिए कि एक कागज है, केवल कागज ही है, और एक ऊपर क्या है कि आपको कुछ राशि डाल देना था, और या किसी अकाउंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, कोई भी बैंक के द्वारा, ठीक है। तो अभी का बार हम देखो चेक के है, तो पहली बात यह कागज है, कैसा है? कागज, समझ गया? हाँ उइयां दे दे, फिर वो बाउंस हो जाएगा ना, है अकाउंट वाला करोड़ा भी रिसीव ना बड़ा माइनस में जाए, कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, तो कोई लोन खाली वो तो माइनस में ही है, ठीक है। तो चेक सुविधा, तो चेक सुविधा के अंदर सबसे पहली बात तो ये आएगी, ये क्या है? एक कागज का टुकड़ा है, हाँ, क्या है? कागज का नोट, या सॉरी नोट नहीं, कागज का, ठीक है। तो क्या है ये? एक ऐसा कागज है, कैसा कागज है? कागज, गया तो बेचारा खोएगा, ऐसा कागज है, कैसा कागज है? आगे बात करते हैं। ये ऐसा कागज है जो बैंक को, किसको? बैंक को, बैंक को क्या करता है? आगे बात कर लेते हैं। बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम पर, जैसे कि मान लो कि या से कोई व्यक्ति को खातो अकाउंट खुलवा लो एसबीआई के अंदर, पासबुक ले आयो, ठीक है। अब पासबुक ले आयो एसबीआई के बाद के अंदर, तो अब यह व्यक्ति तो ही को है ना, जैसे कि मान लो कि या मिथुन चक्रवर्ती को है या खातो, ठीक है। और अब मान लो कि या कोई का नाम करना, तो फलाना फलाना दिख रहा तो एक नाम कर दियो, और एक मासी निकलवा लो बैंक मासी, तो मिथुन चक्रवर्ती जाबा की आवश्यकता कौन है, क्योंकि उसका जाबा देना ही है यार जी, बुढ़ो होगा ना, हाँ, तो उस कारण से किसी व्यक्ति के खाते, किसी व्यक्ति के खाते, कोई भी व्यक्ति है उनका खाता सु चेक पर लिखे नाम, किस पर लिखे नाम? चेक पर
लिखे नाम। अब मान लो कोई व्यक्ति को खातो है, वो क्या लिख दो, चेक पे नाम लिख दो कि मैं फलाना फलाना दे, ठीक है। चेक पर नाम लिख दो, तो दूसरा व्यक्ति एक रखो, दूसरा व्यक्ति कौन जाएगा पे चेक, किसके पास जाएगा, दूसरा व्यक्ति के पास जाएगा। अब ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये इसके भुगतान के लिए क्या करेगा, आदेश देगा, ठीक है। ये विशेष रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, दूसरे व्यक्ति को विशेष रकम के भुगतान करने का आदेश देता है। क्या देता है, अरे बोल, क्या देता है, आदेश देता है। पता है कौन पढ़ी बात पल्ला पहले पल्ला पढ़ी ना, अब समझो, बस ये लिखो, बाकी समस्या थी पहले लिख लेना। ये बोल रहा है किसी व्यक्ति के खाते, जैसे कि मान लो कि आप पप्पू को खाते हो, ठीक है, चेक पर लिखे नाम। अब ये पप्पू मान लो दूसरा व्यक्ति है टिंकू, टिंकू को नाम लिख दो चेक पर, ठीक है। अब चेक पर टिंकू को नाम लिख दियो, तो अब टिंकू क्या करोगे कि टिंकू को लिख दो, बोले 2 करोड़ रुपए, कितना करोड़, 2 करोड़। तो विशेष रकम के भुगतान करने का आदेश देती है कि टिंकू ने मैं कितना दे रहा हूँ, 2 करोड़ दे रहा हूँ। तो बैंक वाला कान खोलो, सुन लियो, छोरन 2 करोड़ रुपए दे दियो। हाँ, ये क्या है, भुगतान करने का आदेश है। आदेश कौन दे रहा है, चेक। वो थोड़ा ना बोल बजाय होगी, देख ले रहे दे दिए, तो चेक दे दियो, मतलब वो अगला समझ जाएगा भाई हस्ताक्षर नहीं कर दियो, रोकड़ा लिखी दियो, तो अभी ना अपना क्या देना चाहिए, रुपया देना चाहिए। यह है चार्ज, ये है चेक। और थोड़ी सी कहते टिपिकल लैंग्वेज बना देना। दोस्त देखो, चाहे क्या एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम पर दूसरे व्यक्ति को विशेष रकम के भुगतान करने का आदेश देता है, वो क्या कहलाता है, चेक कहलाता है। बैंकों में, कहाँ पे, बैंकों में ऋण संबंधी क्रियाएं, कौन सी, ऋण संबंधी क्रियाएं, ठीक है, क्रियाएं किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो अब बैंक क्या करेगी, ऋण का कार्य करना या होना करेगी, ठीक है। तो ऋण की, वो बैंकों की ऋण संबंधी क्रियाएं। अब ये क्या है, यह है ये बैंक कड़ा से तो रुपया लेगा, कड़ा से रुपया देगा, कहीं से देगा, कड़ी कड़ी के करेगा, ठीक है। वह जो काम है वह कैसे बैंक संबंधी क्रिया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कम दिक्कत ना। तो पहली बात कर लेना कि बैंक रुपया कड़े से लेगा, तो ये क्या करेंगे, लोगों से जमा स्वीकार करेंगे, क्या करेंगे, जमा स्वीकार करेंगे। अड़ा था क्लियर। अब लोग अगर जमा स्वीकार कर लिया, तो अब रुपयों को क्या कर लिया, ये एकत्रित कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। अब मान लो कि 1 करोड़ लोग 10-10 रुपया भी जमा कराएं, तो कितना होगा, 10 करोड़ होगा, माना ना। तो याद आ, बड़ी मात्रा में क्यों हो जाए रुपए जमा, ठीक है, क्या होता है, बड़ी मात्रा में रुपए जमा, मात्रा में धन जमा। और सोचो कोई 10-10 हजार डलवा दे तो कितना होगा, बोल जाएंगे ना 10,000 करोड़। तो ये तो होता है, इस प्रकार से क्या हो जाता है, बैंकों में बड़ी धन जमा हो जाती है। क्लियर, अगर बैंक का रुपया, अरे तो कोई समस्या, ठीक है। फिर उसके अलावा जो भारत में बैंक है, कहाँ पे, भारत में जो बैंक है वो क्या करते हैं कि जो 15% है, क्या 15% नगद खुद के पास रखते हैं, यानी 15% ही रखते हैं। जैसे मान ली 100 करोड़ कोई बैंक में जमा है, तो 15 करोड़ ही बैंक के अंदर रखा हो, इससे ज्यादा नाराज है। क्यों नाराज है, क्योंकि इको पापू बोले कि बेटा ये काम कर दो, और पापू कौन बोलो, आरबीआई। क्लियर यहाँ तक। फिर आरबीआई ने समझा, देख बेटा तुम 15% राख बेख है तुम्हें, कि मान ले कि लोग आ गए एक दिन ही, ठीक है, क्या का लोग आ गए, कोई मान ले कि 100 करोड़ रुपए जमा करवा रहा होता, ठीक है, या मान ले कोई ऋण ले बागो, तो आता है मान ले कि 100 करोड़ दे, सिर्फ 100 करोड़ को मान ले तुम दे दियो 100 करोड़ रुपए, कितना दे दियो, 100 करोड़ रुपए दे दियो, ठीक है। अब 100 करोड़ तूने दे दियो और वह वापस ना दियो, और अब लोग टेकन के कराया रुपया जमा करवाया थी, तूने कटे से जागो, फिर बोले हाँ पापा बात तो तेरी सही है, तो वह काम है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि जो लोग हैं वो सारा एकदम से रुपया ना निकलवा ली, एक तो यार वो कल ऋण भी देना पड़ जाए, तो वो निश्चित मात्रा हो जाए होगी, ठीक है। बाद में मान ले कि इमरजेंसी पड़ जाए तो और धन आ जाए। क्लियर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, जमाकर्ता द्वारा एक दिन में धनराशि निकलवाने की संभावना रहती है, ठीक है। क्यों लिखना, तो ये बता देना कि जो भारत है उसमें जो बैंक है वो लगभग 15% नगद अपने पास रखते हैं। ऋण संबंधी क्रिया होगी, ये मिनट आ जा।
यहाँ तक कोई समस्या? मैं तो बता दूं। फिर उसके बाद में अगली बात आई कि जो बैंक ही देख, पहली आइडिया बोला कि हम रुपया ले लिया, ठीक है, चलो अच्छी बात है, ले लिया, जमा होगा तो हम करोड़पति बन गए साहब। फिर उसके बाद में बैंक कार्ड बोले कि हम इतना रखांगा, चलो ठीक है इतना रखोगा। फिर बोले कि हम रखा केटगा, थाने का रुपया लांगा, थाने ब्याज देंगा, तुम्हारे के फायदो। तो फिर क्या करेंगे, ये जो बैंक है ना, या क्या करी ही कि जो उधार करता, कौन उधार करता, कि कई आदमी के जगह धन की अति आवश्यकता होती है तो वो कड़े उधार ले जाएगा बैंक में। क्यों ले जाएगा? क्योंकि गांव में लेंगे तो उन्हें महंगी कीमत पर ब्याज देना पड़ता है और बैंक पे सस्ती कीमत पर ये बैंक के है 0 रुपया थे जमा करोगा ना, वो कमा तो थोड़ा सा ब्याज देगा, चिन्ह सो, ठीक है, और ये खुद 0 रुपये देगा, वो कमा ये भी बड़ी वाला वसूल करेगा, ठीक है। तो क्यों? ये जो बैंक है ये उधारकर्ता को क्या देता है? ऋण देगा। क्या देगा? इधर से जमा करता से तो ऋण लेता है और इधर ऋण देता है, ठीक है। याद जी, लो ऋण दे दिया। अरे तो कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब इसने ऋण दे दिया तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लो कि 100 रुपया पे दियो 5 पैसा, तो अरे 1 रुपये लेगो 100 रुपया पे, तो एक प्रकार से उच्च कीमत होगी ना। क्या हो गई? उच्च कीमत। तो ये क्या करता है? उच्च कीमत पर ऋण देता है। ऋण की प्रक्रिया होगी कि ऋण खुद लियो तो सस्ता में ले लियो, और दियो तो महंगा में दे दियो। अरे तो कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो बैंक है, कौन बैंक है, ये क्या करते हैं, एक तो जमा करता, क्या होते हैं? जमा करता, और एक उधार करता। कौन सा करता? उधार करता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जमा करता जमा कराने वाला, उधार करता उधारी ले वालो, ठीक है। तो अब ये जो जमा करता है इससे तो क्या लेता है? ऋण लेता है, ठीक है, ठीक है। और इसको क्या करता है? ऋण देता है। क्या देता है? ऋण देता है। चलो बिल्कुल, ऋण ले लियो ऋण दे दियो, तो इसी मार के फायदे। तो इससे ये समझ में आता है कि जो बैंक का रोजी रोटी चाल रही है, यानी बैंक का जो धन आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसे आ रहा है, ये इन दोनों के बीच की प्रक्रिया के अंदर आ रहा है, यानी बीच बीच में काम हो लियो कि बैंक ने भी लाभ मिल गो, दूसरा व्यक्ति ने भी लाभ मिल गो, जमा कराला ने मिल गो, ले वाला ने मिल गो, बैंक खुद भी कमा लियो। तो इनके मध्य क्या होता है? बैंक को लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है? बैंक की आय होती है या लाभ होता है। वो कैसे होता है? बैंक की आय या लाभ कैसे होता है? इन जमा स्वीकार से ही होता है, ठीक है। दोबारा से देखो, हमने कहा बैंकों में ऋण संबंधी क्रिया है, तो लोगों क्या करते हैं? ये जमा को स्वीकार करते हैं, ठीक है, कौन? बैंक। और रुपयों को क्या कर लेते हैं? एकत्रित कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? बड़ी मात्रा में कर लेते हैं। फिर कहा कि जो भारत में जो बैंक है वो 15% नगद खुद के पास रखते हैं। उसके अलावा जो बैंक है वो उधारकर्ता को ऋण देता है। कैसे देता है? उस कीमतों पर देता है। फिर उसके बाद में जो बैंक है उसमें जो जमा करता होता है उससे तो क्या करता है? ऋण लेता है, और उधारकर्ता को क्या देता है? ऋण देता है। इन्हीं के मध्य ये क्या कर लेता है? अपनी आय कर लेता है या लाभ प्राप्त कर लेता है,